हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, हमें हर समय कहीं पहुंचने की होड़ क्यों रहती है। हम घर में रहते हैं तो हम ऑफिस पहुंचना चाहते हैं, हम ऑफिस में रहते हैं तो हम घर पहुंचना चाहते हैं। जब ऑफिस में काम करते रहते हैं तो याद आता है, अरे बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आए, अब ट्यूशन लेने जाना है। जब हम बच्चों को ट्यूशन से लेके आ जाते हैं तो लगता है, अरे यार अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। जब नाश्ता बनाते रहते हैं तो याद आता है, अरे यार इनके लिए इन्हें अब पढ़ाई पे बिठाना है। थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं तो याद आता है, अरे यार ये खेलने चले गए, पता नहीं कहीं इनको चोट ना लग जाए। जब बच्चे खेल के वापस आते हैं तो लगता है, यार अब इनके लिए खाना बनाना है। ओह माय गॉड। और जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो लगता है अब इन्हें अपना समय देना है और थोड़ी देर के लिए स्टोरी सुनाना है। तो दोस्तों, क्यों हमें कहीं ना कहीं पहुंचने की होड़ होती है, क्यों हम प्रेजेंट में रह के लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों, एक्चुअली ये तो मेरे साथ भी होता है। हम प्रेजेंट में रह के ना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते हैं। तो एंड वेयर इज़ द पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ का मतलब ही है कि हम प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में रह के लाइफ को इंजॉय करना, प्रेजेंट में रह के अपने आप को पूरा प्रेजेंट में ही ले आना, प्रेजेंट के एक एक मोमेंट को जीना। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ नाउ। ये पावर ऑफ नाउ हमारी लाइफ में आज मिसिंग है। इसीलिए हमेशा हम जो भी सोचते हैं ना, वो फ्यूचर में पोस्टपोन्ड होते जाती है। हम सोचते हैं गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है, घर लेना है ना। लेकिन जो भी चीज़ें यूनिवर्स देता है वो आपको प्रेजेंट में ही देगा। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं मुझे लेना है, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं मिलने वाली, वो आपको प्रेजेंट में मिलने वाली है। तो प्रेजेंट में मिलने के लिए प्रेजेंट में रहना भी तो पड़ेगा ना। इसीलिए प्रेजेंट में हमें रहना है, तो प्रेजेंट में रह के हमें लाइफ को एंजॉय करना आना चाहिए। कुछ नहीं है, प्रेजेंट में जैसे मैंने पहले से वीडियोस में बताया है, प्रेजेंट में रह के सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, हमारे सोल में ये 7 ही गुण होते हैं, 7 गुण। इस गुण का स्वरूप बन जाना, यही पावर ऑफ नाउ है और यही प्रेजेंट में रहना है। आप देखिएगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं ना, जब हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो देखना हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आते रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो पॉजिटिव विचार चलते हैं, जो हमारे सोल से होते हैं, हमारी आत्मा का एक कनेक्शन उस परमात्मा से होता है। और वो परमात्मा निरंतर एनर्जी रेडिएट करता रहता है। जैसे सन होता है ना, सन से निरंतर एनर्जी आती रहती है। लेकिन बीच में अगर घना बादल है, कोहरा है, तो सन की एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है। सेम वैसे ही होता है, उस ईश्वर से हमको सातों शक्तियाँ मिल रही है, सुख मिल रहा है, उससे शांति मिलती है। जब आप ईश्वर के ध्यान में रहेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, है ना। आप जब ईश्वर के ध्यान में रहेंगे तो आपको अपने आप में बहुत प्रेमपूर्ण महसूस होगा। पवित्रता, प्योरिटी वाले वाइब्रेशन होंगे, ज्ञान मैंने अच्छे अच्छे विचार आएंगे, शक्ति यानी पावर होगा। तो ये जो 7 गुण होते हैं आत्मा के, ये जब उसके याद में रहते हैं, यानी ईश्वर की याद में जब हम बैठते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में याद करें, चाहे आप उसको अल्लाह बोलें, चाहे आप उसे जीसस बोलें, चाहे आप उसे सनातनी या सनातनी बोलें, जिस भी रूप में आप याद करेंगे वो उस रूप में निरंतर आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि हम वर्तमान में रहते ही नहीं हैं। हम हमारे चारों ओर एक आवरण बन जाता है। हम कभी हमारे मन में जेलसी का भाव आता है, कभी हमारे मन में एंगर का भाव आता है, कभी हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आता है, कभी हमारे मन में लालच आता है, कभी हमें डर लगता है, कभी हमें चिंता होती है, कभी बैर भाव आता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण ईश्वर और हमारे बीच कनेक्टिविटी टूट जाती है। उस कनेक्टिविटी टूटने के कारण ही हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। और जब वर्तमान में नहीं रहते हैं तो हमें चीज़ें नहीं मिल पाती है जो हम वर्तमान में चाहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। अगर हम घर में हैं अगर हम घर में हैं तो हमें घर के बारे में ही सोचना है। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ऑफिस के काम में पूरा डूब जाना है। कुछ चीज़ें ओशो का मैं सुनती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं ओशो को फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि आप जिस भी चीज़ में हो उसमें पूरे तरीके से डूब जाओ, पूरे तरीके से लीन हो जाओ। यानी कि आप गाड़ी चलाते हुए जब जैसे सपोज़ ऑफिस जा रहे हैं तो आपका ध्यान गाड़ी चलाने पे होना चाहिए।
मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? हम गाड़ी चलाते चलाते हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान हट गया, हम वर्तमान में नहीं हैं, हम कहीं और की बात सोच रहे हैं। तो जो वर्तमान में जो चीज़ें सामने में हो रही है वो हमें सुनाई नहीं देता है, और तो और हमें दिखाई भी नहीं देता है फ्रेंड्स। तो ओशो जो कहते हैं, कमिंग बैक टू माय आंसर्स, ओशो जो कहते हैं कि आप जो भी हो वर्तमान में उसे पूरा एंजॉय करो, पूरा उसमें डूब जाओ, तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप चाहोगे वो फटाफट होते जाएगी। इसीलिए मेडिटेशन करने को कहा जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेजॉरिटी टाइम हम प्रेजेंट में होते हैं, यानी पावर ऑफ नाउ में होते हैं। तो दोस्तों अचानक से मेरे बात मुझे याद आया, देखो मैं अभी थोड़े भी रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी टू फेस द कैमरा, बट स्टिल विचार जो आते हैं ना वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इसलिए जब मुझे याद आता है तभी मैं वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मेरा बैकग्राउंड क्या दिख रहा है या मैं कैसी दिख रही हूँ। तो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैंने कुछ कोर्सेज लेके आ रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करिए। If you are interested in me and my courses and to change your life in 360 degrees, yes, 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 yes. Bye bye.